आज हम करेंगे 8वीं क्लास का लेसन 8 का लेसन 13 का अभ्यास। लेसन की हिंदी पहले हो चुकी है, अब हम करेंगे लेसन का अभ्यास। तो पहला क्वेश्चन है, एक पदेन लिखत, एक पदे में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। इयम धरा कई स्वर्णवत भाति, तो आंसर आएगा शस्यई। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत स्वर्णभूमि कुत्र राजते, आंसर आएगा शितौ। ठीक है। अगला है, इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, कैसी महाशक्ति से पूरित है ये? अनुनाम, अणुओं की, अणु की। ठीक है, परमाणु की। अगला क्वेश्चन है, इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, किसमें लगे हुए हैं? प्रबंधकारी, प्रबंधे, आंसर आएगा प्रबंधे। अगला है, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, आंसर आएगा खाद्यान्न भांडम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, समानार्थक पदानी, इनको समानार्थक पद लिखने हैं इनके, जैसे पृथिव्याम, पृथिव्याम का शितौ। ठीक है। शोभते मीन्स भांति, इसका आएगा भांति। बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, क्या आएगा? विपश्चित जवनानाम। अगला है, मयूराम, मयूरानाम शिखिनाम, मयूरानाम का पर्याय समानार्थक होता है शिखिनाम। पर्यायवाची या समानार्थक एक ही चीज़ होती है। ठीक है। अगला है, अनेकेशाम मीन्स बहुनाम। ठीक है। अगला है, मिलान करना इनका। ठीक है। ये जो कविता की पंक्तियाँ दे दी हैं उनको आपस में मिलाना है। तो पहला है, त्रिशूल नागई, त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्या अस्त्र घोरई, तो इसके साथ आएगा अनुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। ठीक है। सदा पर्वानाम उत्सवानाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, वने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम तटिनाम यम वर्तते भूधराम। चौथा लाइन है, सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम नवीनारम जलम पीयूष तुल्यम, नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम, सही करें, नदीनाम है ये। इयम वीर भोग्या तथा करम सेव्या जगद वंदनीया च भू देव गया। ठीक है। अगला है, चित्र दृष्टवाद, आपकी किताब में चित्र दे रखा है, उसकी आधार पर ये 4-5 लाइनें लिखनी है, उसके आधार पर उसमें मतलब वाक्य दे रखे हैं उसमें भी, तो उनके आधार पर ये वाक्य बनाने हैं। तो पहले चित्र का है, अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, अपनी किताब में देखना, चित्र दे रखा है, उसके आधार पर ये लाइनें लिखी हैं। दूसरी लाइन है, नदी पर्वतात निस्सरती, नदी पर्वतों से निकलती है। नद्या जलम पीयूष तुल्यम भवती, नदियों का जल कैसा होता है? अमृत के समान होता है। नद्या जलेन सस्य सेचनम भवती, नदी के जल से खेतों की सिंचाई होती है। ठीक है। भारत भूधरनाम तटिनाम भूमि अस्ति, भारत की भूमि किससे है? किसकी भूमि है? नदियों की भूमि है। ठीक है। फिर है, ये भी दूसरा वाक्य भी है, चित्रम दृष्टवा, चित्र दे रखा अपनी किताब में, उसके आधार पर ये वाक्य बनाए हैं। तो पहला वाक्य बनेगा, अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। दूसरी लाइन है, एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगे युद्धे भवति, पहली लाइन की हिंदी है, अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हमें अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगे युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग कहाँ पर होता है? युद्ध में होता है। भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगे विकसिता देशा मन्यते, भारत ऐसे अस्त्रों के प्रयोग में विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगे अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिकी अस्त्रे सैनिका अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। उपग्रहाणाम सहायतया बहुनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। अगला ये है, ये भी वाक्य बनाने हैं इसके। भारत पर्वनाम उत्सवानाम च देश अस्ति, ये उत्सवानाम एक ही शब्द है, उत्सवानाम च देश अस्ति। दीपावली भारतस्य श्रेष्ठम पर्व अस्ति, अस्मिन दिने जनाः दीपमाला कुर्वन्ति, पहली लाइन ये दी है, भारत पर्व और उत्सवों का देश है। दीपावली भारतस्य श्रेष्ठम पर्व अस्ति, दीपावली भारत का श्रेष्ठ पर्व है, त्यौहार है। अस्मिन दिने जना दीपमाला कुर्वन्ति, इस दिन लोग क्या करते हैं? दीपमाला करते हैं, मतलब दीपमाला करने का अर्थ है दिए जलाते हैं। बालका विस्फोटकानि स्फोटयन्ति, बालक पटाखे
फोड़ते हैं। दीपमाला भी गृहाणि परिमार्जितानि भवन्ति। दीपमालाओं से घरों को मतलब घरों में परिवर्तन साफ शुद्ध किया जाता है, सजाया जाता है। दीपमालाओं से घर को परिमार्जित करने की तरह से शुद्ध करना होता है, वैसे यहाँ पर आएगा सजाया जाता है। आ भाग है इसका, एतत् रक्षाबंधनम दिवसस्य चित्रम अस्ति। है मतलब ये भी चित्र ही दे रखे हैं आपकी किताब में, ए और आ। ठीक है, पहला था ए, अब दूसरा है आ। एतत् रक्षाबंधनम दिवसस्य चित्रम अस्ति, यह रक्षाबंधन दिवस का चित्र है। रक्षाबंधनम भारतीयानां पवित्र पर्व वर्तते। रक्षाबंधन भारतीयों का पवित्र पर्व है। भगिनी स्वभ्रातु हस्ते रक्षासूत्रम बंधानि तिलकम करोति मिष्ठान्नं च भोजयति। बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती, रक्षासूत्र बांधती है, तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। एकतः सा स्वरक्षां काम्यते, द्वितीय च भातु दीर्घ आयुष्यम याचते। एक तरफ वह अपनी रक्षा की कामना करती है और दूसरी ओर वह भाई की लंबी आयु की कामना करती है। भ्रातः स्वभगिनै उपहारम ददाति, भाई अपनी बहन को उपहार देता है। अगला है जो चित्र दृष्ट्वा, इसमें 5 वाक्य लिखना है, अपनी तरफ से लिखना है। इसमें वने मृगा स्वच्छंदेन विचरन्ति, ते वृक्षाणां छायासु आनंदम अनुभवन्ति, केचन सर्पः वृक्षेषु संलिप्ता दृश्यन्ते। कुछ सर्प वृक्षों से लिपटे हुए दिखाई देते हैं। वृक्षाणां छटा दर्शनीया, वृक्षों की छटा में शोभा देखने योग्य होती है। एतत् प्रकृते मोहकम दृश्यम अस्ति, यह प्रकृति का मोहक दृश्य है। तो यहाँ पर हमारा लेसन ये अभ्यास पूरा हो गया, तो ये आपको करना है। और जो आपके पेपर होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, उनके आपको लेसन 9 तक वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, जो भी किताब अभ्यास का काम है उसमें फिलअप्स हैं, समानार्थक हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, खाली स्थान हैं, सारे करने हैं। इसी तरह से जो आपको ग्रामर में कराया हुआ काम है वो करना है।